तालाब के नीचे का दरवाजा। बरसात की एक काली रात थी। 4 दोस्त अर्जुन, समीर, करण और विशाल अपनी कार से जंगल के रास्ते लौट रहे थे। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। बिजली चमकते ही उन्हें सड़क किनारे एक पुराना टूटा हुआ मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के पास एक बूढ़ा आदमी लालटेन लेकर खड़ा था। उसने कांपती आवाज में कहा, रात होने के बाद इस जंगल में मत रुकना, खास कर तालाब के पास मत जाना। इतना कहकर बूढ़ा अंधेरे में गायब हो गया। चारों दोस्त हंसने लगे। समीर बोला, पक्का गांव वालों की डराने वाली कहानी होगी। लेकिन तभी उनकी कार बंद हो गई। मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं था। मजबूरी में वो मंदिर के अंदर चले गए। मंदिर बहुत पुराना था। दीवारों पर अजीब निशान बने थे। बीच में टूटी हुई मूर्ति पड़ी थी। तभी विशाल की नजर पीछे बने पुराने तालाब पर पड़ी। तालाब का पानी बिल्कुल काला था और उनके बीचों बीच लोहे का एक बड़ा दरवाजा दिखाई दे रहा था। करण डरते हुए बोला, पानी के अंदर दरवाजा? अर्जुन हंस पड़ा। चलो देखते हैं। जैसे ही वो तालाब के पास पहुंचे, उन्हें पानी के अंदर से किसी की औरत की रोने की आवाज आने लगी। बचाओ बचाओ। सबके चेहरे उतर गए। विशाल बोला, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन तभी समीर ने पानी में टॉर्च मारी। उसे नीचे सीढ़ियां दिखाई दी। सीढ़ियां जो तालाब के अंदर जा रही थी। चारों का डर अब जिज्ञासा में बदल चुका था, हकीकत में बदल चुका था। वो धीरे धीरे पानी में उतरे। जैसे जैसे वो नीचे जाते गए, पानी ठंडा होता गया। नीचे पहुंचते ही उन्हें वही लोहे का दरवाजा मिला। दरवाजे पर खून से लाल अक्षरों में लिखा था, इसे खोलने वाला जिंदा नहीं लौटेगा। कुछ सेकंड के लिए सब शांत हो गए। फिर अर्जुन बोला, अब तो जरूर खोलेंगे। उसने दरवाजा धक्का दिया। दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा की आवाज के साथ खुल गया और अंदर से सड़ी हुई बदबू आने लगी। कमरे में चारों तरफ पुराने ताबूत पड़े थे। दीवारों पर जंजीर लटक रही थी। बीच में एक औरत बैठी थी। उसके लंबे काले बाल जमीन तक थे। चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। समीर डरते हुए बोला, कौन हो तुम? धीरे धीरे औरत ने अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखें पूरी काली थी और मुंह पूरा खून से भरा हुआ। अचानक सारे ताबूत हिलने लगे। धड़म धड़म एक एक ताबूत खुला। उसके अंदर से आधा सड़ा हुआ आदमी बाहर निकला। फिर दोबारा, फिर तीसरा, पहले दूसरा, फिर बाद में तीसरा।
अब पूरा कमरा मुर्दे से भर चुका था। विशाल जोर से चिल्लाया, भागो। चारों पहाड़ की तरफ भागने लगे। चारों पहाड़ तरफ दौड़ने लगे, इधर तरफ कभी उधर तरफ। चारों पहाड़ तरफ दौड़े, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। अचानक पीछे से वही औरत की हवा में उड़ती हुई, अचानक पीछे से वही औरत हवा में उड़ती हुई उनके सामने आई। उसकी आवाज गूंज रही थी, 70 साल बाद तुमने मुझे आजाद किया। फिर उसने विशाल का गला पकड़ लिया। विशाल हवा में उड़ गया। उसकी आंखों से खून निकलने लगा। दोस्त चीखते रहे, लेकिन अगले ही पल विशाल की गर्दन टूट गई। धड़म, उसकी लाश जमीन पर गिर गई। बाकी तीनों किसी तरह दूसरी तरफ भागे। उन्हें एक सुरंग दिखाई दी। वो सुरंग में भागते रहे, वो सुरंग में भागते गए। फिर बाद में वो सुरंग की तरफ भागते गए, लेकिन सुरंग खत्म ही नहीं हो रही थी। जितना भागते जा रहे थे उतनी बढ़ रही थी। पीछे से उस औरत की डरावनी हंसी गूंज रही थी। अचानक करण रुक गया। उसने सामने देखा, दीवारों पर हजारों लोगों के नाम लिखे थे और सबसे नीचे उनके नाम भी लिखे हुए थे। अर्जुन कांपते हुए बोला, ये कैसे हो सकता है? तभी करण के पैरों को किसी ने पकड़ लिया। नीचे से दर्जनों हाथ निकल आए और देखते ही देखते करण को जमीन के अंदर घसीटते लेके गए। उसकी चीख सुरंग में गूंजती रही। अब सिर्फ अर्जुन और समीर बचे थे। दोनों जान बचाकर भागे। आखिरकार उन्हें बाहर जाने का रास्ता दिखाई दिया। वो पूरी ताकत से भागे और तालाब के बाहर आ गए। बारिश बंद हो चुकी थी, सुबह होने लगी थी। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा, तालाब गायब था, मंदिर भी गायब था। वहां सिर्फ सूखा जंगल था। दोनों डर से कांपने लगे। तभी अर्जुन ने देखा समीर उसके पीछे खड़ा मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी आंखें अब पूरी काली थी। ठीक उसी औरत की तरह समीर धीरे बोला, वो अभी भी हमारे साथ है। अगले ही पल अर्जुन की चीख पूरे जंगल में गूंजती रही। और फिर सब कुछ शांत हो गया। कहते हैं आज भी उस दरवाजे को
आज भी उस दरवाजे को खोलता है, वो कभी वापस नहीं आता। तो दोस्तों, आज भी उस जंगल में रात के समय तालाब दिखाई देता है। आज भी उस जंगल में तालाब दिखाई देता है। आज भी उसी जंगल में रात के समय तालाब दिखाई देता है, और जो भी उस दरवाजे को खोलता है वो कभी वापस नहीं आता तालाब के तरफ। आज भी जंगल में तालाब दिखाई देता है, और जो भी वो तालाब की तरफ जाके दरवाजा खोलता है वो कभी वापस नहीं आता है। तो दोस्तों, ये कहाणी हे खत्म हुई। तर ही कहाणी जर खतम झाली, काल्पनिक कथा आहे, कोणता गोष्टीचं कसं काय समजण्यात, फक्त तुमचा मनोरंजन होण्यासाठी आम्ही ही कथा सांगतात। तर ऑल द बेस्ट। तर मनोरंजन आहे, फक्त काल्पनिक कथा आहे मित्रांनो, कोणता गोष्टीचा कशाचा काय संबंध नाही। तर तुमचे फक्त मनोरंजन व्हावं, तुमचा टाइमपास व्हावा, एक फक्त मनोरंजन व्हावं म्हणून आम्ही ही कहाणी तुम्हाला सांगतात। तर कोणता गोष्टीचा कशाचाही काही संबंध नाही। काल्पनिक कथा आहे, मनोरंजन आहे, फक्त टाइमपास म्हणून पाहतात। तर आपला व्हिडिओ इथे समाप्त करतो आणि सांगायचं मेन मुद्दा, कमजोर दिल के ना देखे, कमजोर दिल के ना देखे, कमजोर दिल के ना देखे। तर चला तर आजचा व्हिडिओ आपण समाप्त करतो। तर कमजोर मनाची अजिबात पाहू नका मित्रांनो। ज्याला आवड आहे, ज्याला काही वाटत नाही, तर ज्याला आवड आहे ते पाहू शकतो। चला तर आजचा व्हिडिओ इथे समाप्त करतो। बाय बाय।